सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे साल 2023 की कुछ बड़ी खबरों से। 2023 का साल एक बड़े चुनौतीपूर्ण प्रारंभ के साथ आया, जब कई इंडियन रेसलिंग प्लेयर्स ने बीजेपी एमपी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए। इस मामले में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के जैसे रेसलिंग के स्टार प्लेयर्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए। दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को लगभग 8 घंटों के पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट में डिफेमेशन के केस में दोषी पाए गए, जिसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस साल भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। भारत की करंट पॉपुलेशन 142.86 करोड़ हो चुकी है। साथ ही अप्रैल में पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मार के हत्या कर दी गई। मई महीने की शुरुआत मणिपुर में कई हिंसक झड़पों के साथ हुई। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आयोजित ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च में इस झड़प की शुरुआत हुई। इस घटना ने राज्य में मैतेई और कुकी जातियों के बीच फिर से पुराना नस्लीय विभाजन का जख्म कुरेद दिया। हालांकि महीने के अंत में भारत को एक नया संसद भवन मिला। यह नया संसद भवन लगभग 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में बनाया गया है, जो मौजूदा संसद भवन के पास स्थित है। इस भवन के लोकसभा कक्ष में 878 सांसदों और राज्यसभा कक्ष में 300 सांसदों की जगह पर्याप्त है। जून 2 को भारत दुख भरे हादसे की खबर में रहा, जब चेन्नई की ओर जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस, एसएमवीटी बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन के बीच हुई एक भयानक सड़क दुर्घटना में 280 से अधिक लोगों की मौके पर मौत हुई और 850 से अधिक लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही बुरे समय का सामना कर रहा था, जिसमें लैंडस्लाइड्स के कारण बहुत से घर, सड़कें और बिल्डिंग्स टूट गई, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश को करीबन 12,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। महीने की 23 तारीख को भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारने के साथ इतिहास रचा। इस महीने न्यू दिल्ली में G20 समिट की चर्चा रही, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के नेता राजधानी की ओर बढ़े। साथ ही 21 सितंबर को वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होता है, जो कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली असेंबली में 33% सीट पर वुमेन्स को रिजर्वेशन दिलाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था वुमेन एम्पावरमेंट की ओर। सिक्किम में साउथ लोनार ग्लेशियर लेक बारिश के कारण टूट गया, जिससे नीचे के क्षेत्रों में पानी का विसर्जन होने के कारण एक समूह में सेना के कर्मचारियों सहित 70 से अधिक लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया। साथ ही इस महीने केरला के कोची के पास एक क्रिश्चियन संप्रदाय यहोवा के साक्षात्कार के दिन हमलों का सीरीज देखने को मिला। कम से कम 7 लोगों की मौके पर मौत हुई और 30 से अधिक लोगों को चोटें आई। इस महीने भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने में कड़ी मेहनत के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, जिसमें 14 अरब देशवासियों को निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पहली जीत के बाद 40 रातों तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 41वीं रात को उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस महीने की मुख्य घटना उत्तराखंड में हुई एक सुरंग संकट के बाद फंसे 41 कर्मचारियों की बड़ी बचाव अभियान थी। कर्मचारियों को बचाने में कुल 400 घंटों से ज्यादा का समय लगा। 13 दिसंबर को 2 आदमी पार्लियामेंट की लोकसभा में उछलकर अंदर आए, नारे लगाए और पीले धुएं फैलाने वाले कैनिस्टर खोले, जिससे मौके पर मौजूदा लोगों में घबराहट फैली और उस पर सवाल उठे। लोकसभा से 100 सांसद और राज्यसभा से 46 सांसदों को निलंबित किया गया। यह पार्लियामेंट के इतिहास में एक से ज्यादा सत्र में निलंबित किए गए सांसदों की सबसे अधिक संख्या है। इस रिकॉर्ड संख्या का कारण है कि विपक्ष ने सदन में सुरक्षा उल्लंघन पर एक बयान की मांग की। निलंबनों पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने सरकार को संसद और लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहा साल 2023 भारत के लिए। G20 की मीटिंग ज्यादातर कैपिटल सिटीज में होती है,
लेकिन भारत ने हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में G20 की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी। और साथ ही भारत ने जम्मू एंड कश्मीर को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड के सामने लाया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करके हमेशा हमेशा के लिए G20 को बदल दिया और अब G20 बदलकर G21 हो जाएगा। ऐसा करके भारत ने G20 को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बना दिया। इस साल हमारे चेस प्लेयर प्रज्ञानंदा ने भारत का सर ऊंचा किया। प्रज्ञानंदा की उम्र सिर्फ 18 साल है और उसके बाद भी उसने वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर्स को कांटे की टक्कर दी और चेस वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचा। वहीं हॉकी में हमारी वुमेन्स टीम ने स्पेन में FIH कप जीता। साथ ही इस साल का हमारे एशियन कप का परफॉर्मेंस आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। हमने टोटल 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 गोल्ड थे। और साथ ही हमारे पैरा एथलीट्स ने टोटल 111 मेडल्स जीते, जिसमें से 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। शीतल देवी पहली वुमेन बनती है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते सिंगल एशियन पैरा गेम्स में, और साथ ही वो दुनिया की पहली पैरा आर्चरी चैंपियन बनती है जिनके हाथ नहीं है। चंद्रयान 3 ने सिर्फ 650 करोड़ में मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश। और साथ ही इसरो ने आदित्य L1 रॉकेट स्पेस में भेजा, जो कि सन की आउटर लेयर को स्टडी करेगा। साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ोतरी। पिछले साल से करीब 3000 करोड़ ज्यादा एक्सपोर्ट्स इस साल हुए। दुनिया भर में भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि मणिपुर की एक इंसर्जेंट ग्रुप था, उसने हथियार त्याग दिए और साथ ही पीस डील साइन करी। ये ग्रुप भारत से पिछले 60 सालों से लड़ रहा है मणिपुर को भारत से तोड़ने के लिए। इस साल पहली बार इंडियन प्रोडक्शंस ने ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता। वहीं RRR फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का खिताब मिला। इस साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी खबर के साथ हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम पाया गया। मैं आपको बता दूं कि लिथियम बैटरी बनाने के काम आता है। आज के समय में भारत क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट कराता है। इतने बड़े लिथियम रिजर्व मिलने के कारण अब भारत सोलर पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम करेगा, और जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने के और करीब जाएगा। इस साल भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जबकि दुनिया के सारे देश कोविड के बाद से अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में लगे। भारत ने इस साल अक्टूबर में 17 लाख करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन का ब्रैकेट क्रॉस किया। अलग अलग देशों के बीच ट्रेड करने के लिए डॉलर का यूज होता है, जिसके कारणवश डॉलर की डिमांड बढ़ती है और अमेरिका और अमीर होता जाता है। भारत कई सालों से इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करना चाहता है। इस साल जुलाई के महीने में भारत और UAE के बीच एक रूपी दिरहम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिससे हम ट्रांजैक्शंस रूपी में सेटल कर पाएंगे। साथ ही हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 18 कंट्रीज के साथ रूपी में ट्रांजैक्शन करने की बात कर रही है। इस साल भारत के NRI ने 112.5 बिलियन $US भारत भेजे हैं, जो पिछले वर्ष से 26% ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी और ग्रो कर रही है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जरूर हमने बहुत सी गलतियां भी की हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में गलतियां होती हैं। आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया अंत तक साथ बने रहने के लिए।